हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज इस संविधान चौपाल में हमारा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हमारे सभी भिक्षु सभी वंदनीय और पूजनीय हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, व्यवस्थापक और आप सभी लोग इस बात को सुन करके यहाँ आए कि कोई संविधान रथ यात्रा लेकर संविधान चौपाल हेतु आपके गाजीपुर में आ रहा है। आपको ये सूचना मिली, आप लोग आए। क्योंकि शासन प्रशासन बड़े कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए हमें अपने निश्चित स्थानों पर ही कम लोगों के साथ अपनी बात करनी पड़ रही है। आप लोगों ने यहाँ आकर अपने जिंदा होने का सबूत दिया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, मैं पिछले 6 महीनों से संविधान जागरूकता यात्रा पूरे भारत में चला रहा हूं। अब तक हमारे द्वारा 4 राज्यों का दौरा हुआ, उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों का दौरा हो गया है और हम लोगों ने 4 महीनों में लगभग 25,000 संविधान घर घर पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। लक्ष्य हम लोगों ने लिया था कि कम से कम 1 करोड़ संविधान घर घर पहुंचाएंगे। उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए हम आपके जनपद गाजीपुर में आए। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जितना ये संविधान अधिकार आपको देता है, जितना मान सम्मान आपको बख्शता है, उतना ही अधिकार मुझे देता है, उतना ही मुझे मान सम्मान मिलता है। लेकिन मैं अपना बिहार छोड़कर गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर जागरूकता फैलाने के लिए निकल चुका हूं, लेकिन इसकी आप लोगों ने जरूरत नहीं महसूस की। अभी तक आप लोगों ने यह कदम नहीं उठाया, लेकिन फिर भी आपने जिंदा होने का परिचय दिया कि ऐसे अवसर पर आप लोग अपने घरों से निकल करके यहां आए। बहुत लोगों ने हमसे कहा कि आप बौद्ध भिक्षु हैं, संविधान के प्रति जागरूकता क्यों फैला रहे हैं। मैंने उन लोगों से कहा कि संविधान के भारत में हम बौद्धों को पर्सनल लॉ, मैरिज एक्ट और अलग धर्म का आनंद नहीं दे पा रहे हैं। ये संविधान का भारत है और जब संविधान नहीं रहेगा तब तो हम कैसे कर सकते हैं, कभी कर ही नहीं सकते। और आप हमसे कह रहे हैं कि आप संविधान की चर्चा कर रहे हो। मैंने उन लोगों को जवाब दिया कि आज संविधान है, इसलिए मैं अभिव्यक्ति की आजादी के तहत, धर्म उपासना की आजादी के तहत पूरे भारत में बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा की बात धड़ल्ले से करता हूं। और जब संविधान नहीं रहेगा तो बताओ ये मुंह खोल पाएंगे हम हैं जो मेरे बौद्ध भिक्षु होने पर सवाल या निशान खड़ा करते हैं। खुद तो आदमी बन नहीं पाए और वो भी जागरूक, लेकिन मेरे भिक्षु होने पर सवालिया निशान जो लगाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो अपना अच्छे से घर नहीं चला पा रहे हैं। मैं घर परिवार छोड़कर पूरे देश में संविधान जागरूकता अभियान चला रहा हूं और परिणाम स्वरूप पूरे उत्तर भारत में अब तक 25,000 संविधानों को घर घर पहुंचाना, ये कितनी बड़ी बात है। क्या आपने कभी 500 संविधान भी पहुंचाए? क्या आपने कभी 100 संविधान भी लोगों को प्रेरित करके दिए? नहीं। मैं उस ईमानदारी से काम को हम अकेले नहीं, पूरी टीम के साथ कर रहे हैं। और मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूं कि आज के 7-8 महीने पहले दिल्ली में एक बैठक हुई और उस बैठक में 8, 9, 10 राजनीतिक पार्टियों के लोग थे, अलग अलग बड़े बड़े संगठनों के लोग थे और सभी लोग ये चिंता जता रहे थे कि संविधान लगभग बदल दिया गया है, बस नाम मात्र का रह गया है। कई लोगों ने कहा कि संशोधन कर दिए गए, कई लोगों ने कहा कि संविधान की अवमानना हो रही है, संविधान के खिलाफ सरकार निर्णय ले रही है। तब हमने उस बैठक में यह बिंदु उठाया कि जो संविधान बदलना चाहते हैं उनको पहले चिन्हित तो किया जाए। इस देश भारत में संविधान के असली दुश्मन कौन है, पहले उनको चिन्हित कर लिया जाए और जब वो चिन्हित हो जाएंगे तो उनको हटाने का भी हम लोग काम कर लेंगे। तो सारे लोगों ने इस विषय पर अपने अपने ख्यालात रखे। परिणाम ये निकला
कि 6 दुश्मनों की चर्चा हुई और वो 6 दुश्मन हम लोगों ने डायरी में चिन्हित किए कि जो संविधान और लोकतंत्र के दुश्मन हैं। आज में जो लोग संविधान बचाने और रक्षा करने का मन में सोच रहे हैं, उन्हें ये पता भी होना चाहिए कि संविधान के दुश्मन कौन कौन से। मैं आज गाजीपुर की धरती पर जो सर्वसम्मति से जो दुश्मनों की सूची बनाई गई थी, आज मैं उन दुश्मनों की आपके बीच में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि आप लोग सहमत हों और इस अभियान में, इस चर्चा में आप भी शामिल हो जाएं और ये चर्चा आम जन के बीच में होने लगे तो जन जागरूकता फैल सकती है। सभी लोगों ने मिलकर के संविधान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसे ठहराया, जिसका नाम है भारत की चुनी हुई सरकार। संविधान का जो पहला दुश्मन है वो देश भारत की चुनी हुई सरकार है। जो लोग संविधान से हक अधिकार पाकर, संविधान से शपथ लेकर एमपी एमएलए बनते हैं, वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं और वही अपने बच्चों को अरबपति बनाने के चक्कर में, वही व्यक्ति जीते जी जब तक जान है तब तक जमे रहने के चक्कर में संविधान के साथ संशोधन करते हैं और दुश्मनों को परास्त करने के लिए भी संविधान संशोधन का हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन देश भारत में लोकतंत्र का और संविधान का है, उसका नाम है चुनी हुई सरकार। सरकार संविधान की मित्र भी बन सकती है, सरकार संविधान को ईमानदारी से लागू भी कर सकती है और सरकार चाहे तो संविधान का दुश्मन भी बन सकती है। यह तय आपको करना है कि वर्तमान की सरकार दुश्मन है या नहीं है, लेकिन यह तय हुआ है कि संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन चुनी हुई सरकार होती है। दुश्मन नंबर 1 पूंजीवाद। पूंजीवादी व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि जैसा उसका घर है वैसा आप लोगों का भी बने। वो कभी नहीं चाहता कि जिस कार में वो चल रहा है उस कार में आप भी चलें। वो कभी नहीं चाहता कि जिस स्कूल में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके या उनके मजदूरों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ें। ये अध्ययन के बाद पता चला है, बहुत लोगों ने इस पर अध्ययन किया है कि पूंजीवादी व्यक्ति लोकतंत्र और संविधान का भी दुश्मन है। पहले पूंजीवादी लोग कम थे, लेकिन वर्तमान की सरकारें पूंजीवादी लोगों को बढ़ा रही हैं। आप सहमत हैं कि नहीं? लगातार अरबपति विदेश भेजे जा रहे हैं। उन्हें भागना गलत कहना होता है। सरकार के रहते हुए कोई भाग नहीं सकता है, बहुत बड़े हाथ हैं। संविधान उठा के पढ़िए कि कितना पावर सरकार के पास होता है। सरकार उन्हें भेज रही है कि पैसे लेके जाओ, मौज करो, जरूरत पड़ेगी तो भेज देना। तमाम लोगों को विदेशों में शिफ्ट कराया गया और राष्ट्रीयकरण के माध्यम से जिन संसाधनों में, जिन संस्थानों में हमें नियुक्ति मिली, हमें काम करने का अवसर मिला, अर्थात सरकारी नौकरी मिली, उन्हें बंद करके निजीकरण करना और बड़े बड़े लोगों के हाथ में दे देना, अमीरों को बढ़ावा देना है। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि अगर आपका सगा भाई पूंजीवादी हो जाए, आईएएस अफसर हो जाए या बड़ा अरबपति हो जाए, तो वो आपसे भी मोहब्बत करना कम कर देता है। वो बड़े शहरों में, बड़ी कॉलोनी में बड़ा सा घर बना लेता है, टाइम पास के लिए कुत्ता पाल लेता है, लेकिन आपसे भी दूरियां बना लेता है। ऐसा आपको महसूस कभी हुआ? आपके वोटों से चुना हुआ व्यक्ति एमपी एमएलए बनकर के अपने बच्चों को अरबपति बनाता है, लेकिन आपकी बिटिया की शादी में भी आना वो अच्छा नहीं समझता। पूंजीवादी होना ही लोकतंत्र के खिलाफ चलना है। तो पूंजीवादी लोगों को बढ़ाया जा रहा है और लगातार सरकार बढ़ा रही है। या जिनके पास धन है, मैं लगभग 1 दर्जन बड़े बड़े लोगों से मैंने निवेदन किया, मैं पूरे भारत के लोगों से जुड़ा हूं कि मैं संविधान रथ बना रहा हूं, लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा है। आप चाहें तो मैं स्वयं आपके फार्म हाउस का उद्घाटन किया, मैंने बुद्ध परंपरा से पूजन कराया, मैंने खुद आपके कोठी का पूजन कराया है। आपके बच्चे 2 क्लास 1 अफसर हैं, आप चाहें तो 10-50 हजार रुपए हम लोगों को दान दे सकते हैं। ऐसे लोगों के पास, जिनके पास अथाह धन था, उन्होंने संविधान जैसी वस्तु के लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने सहयोग नहीं दिया। मैंने कहा कि माना कि अगर
आपका सब लूट लिया जाए तो क्या करोगे? तो उस अधिकारी का कहना है कि मैं बाहर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, दूसरे देशों में मेरी वार्ता चल रही है और मैं नागरिकता लेकर के जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में सेटल हो जाऊंगा, भारत को छोड़ दूंगा, आप परेशान मत हो बंते जी। वह व्यक्ति जिस वजह से आईएएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, इंजीनियर या पैसे वाला बना, उसको बचाने की उसके मन में कोई दिल में थोड़ी भी तमन्ना नहीं, कोई उसके मन में भाव नहीं। अर्थात बड़े संघर्षों के बाद ये वाहन हम लोगों ने बनाया और हम लोग घूमना शुरू किए। आज 425 कार्यक्रम पूरे भारत में हम कर चुके हैं। जो आप जैसे कार्यक्रम, जो आप बैठे ना, ये संविधान चौपाल का कार्यक्रम है। हम लोकतांत्रिक सोच के व्यक्ति हैं, पहले आपके ख्यालात सुनते हैं, आपके विचार सुनते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं और कोई दबाव नहीं कि मेरी सारी बातें आप माने। अच्छा लगे तो उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कल्याण मित्र बन के, हमारे साथी बन के, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। थोपने जैसा मेरा कोई भाव नहीं। तो दूसरा जो दुश्मन है संविधान का, वो पूंजीवाद है। आप सहमत हैं कुछ कि नहीं है? तीसरा दुश्मन संविधान का जो है सबसे बड़ा, उसका नाम है भारत की न्याय व्यवस्था। यह जो संविधान है, इसमें 250 लोगों के साइन हैं, जिन्होंने संविधान लिखने के बाद डिबेट में, बहस में और अनुच्छेदों की चर्चा में हिस्सा लिया। उन सभी लोगों के साइन हैं। आप साइन पढ़ सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं। लिखना बड़ा काम था और उससे बड़ा काम था कि इतनी बड़ी जमात को संतुष्ट करना, वो भी बाबा साहब ने किया था। हम लोग सिर्फ यही कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन 2.5 साल बहस चली पार्लियामेंट में, लोगों को बाबा साहब ने संतुष्ट किया, एक एक अनुच्छेद पर संतुष्ट किया। इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते। जो बड़ा काम